या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, दीपशिखा गौतम हाजिर है एक बार फिर बसंत पंचमी की कहानी लेकर। आशा करती हूँ आप लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। और पूरी आज माँ विद्या की देवी सरस्वती का दिन है, जिसके लिए हर स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में पूजा हो रही है। और ये सिर्फ ना विद्या की देवी है बल्कि बुद्धि की भी देवी है। इसके लिए लोग पूजा अवश्य करते हैं और आशा करती हूँ आप लोग भी एक बार सरस्वती की पूजा जरूर। आपने ये कहानी तो जरूर सुनी होगी कि जब रामचंद्र जी अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने वाले थे, तो ये खबर जब रावण को पता चली तो रावण ने सोचा कि अब मेरा संहार कैसे होगा, श्रीलंका तक रामचंद्र जी का आना असंभव है। तो उन्होंने अपने जो उनके देव थे महादेव की प्रार्थना की, भाई कोई ऐसा उपाय सुझाइए जिससे रामचंद्र जी यहाँ तक आए, क्योंकि मेरा तो जो संहार होना है वो रामचंद्र जी के हाथों होना है। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नातियों का संहार रामचंद्र जी के हाथों होना है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ये सब पॉसिबल हो। तो महादेव जी ने रावण को एक वो दिया था अपना टिप्स कि ऐसा करो, अब तुम ब्रह्मा जी की पूजा करो, क्योंकि इस बारे में ब्रह्मा जी जो है वही आपको बता सकते हैं। जब उन्होंने ब्रह्मा जी की सेवा की तो उन्होंने ब्रह्मा जी की सेवा के बाद ही उन्होंने बताया कि ऐसा करो, तुम माँ सरस्वती का आह्वान करो। सरस्वती का आह्वान करोगे, वो विद्या की देवी है, वो ज्ञान की देवी है, वो बुद्धि की देवी है, वही इसको सबको करने के लिए तत्पर रहती है। तो तुम इस समय सरस्वती का आह्वान करो। तो उन्होंने सरस्वती का आह्वान किया था। सरस्वती का आह्वान करने के बाद जो कैकई थी उसकी जिह्वा पर सरस्वती का वास हुआ था, जिस वजह से उन्होंने रामचंद्र जी को वन में भेजने और भरत को राजगद्दी देने के लिए राजा दशरथ से मांग रखी थी। तो ये कहानी तो सबको पता है, लेकिन सरस्वती जी की उत्पत्ति कहां से हुई, आइए इस बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं। माना जाता है, पुराणों में जो व्याख्या है उसके अनुसार माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने कहा चलो संसार में घूमकर तो आऊं, देख कर तो आऊं कि किस तरह से सृष्टि की रचना हो रही है और हुई है और किस तरीके से लोग अपने कामकाज को पूर्ण रूप से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो देख कर आता हूं। जब वो ब्रह्मा जी मृत्यु लोक पर आए तो उन्होंने देखा कोई बीमार है, तो वो इंतजार कर रहा है कि कोई उसके पास आए और उसे पानी पिलाए। कोई किसी काम के लिए बैठा हुआ है लेकिन वो कह नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो कुछ कहने के लिए साधन ही नहीं था। कैसे बताए, कैसे मतलब अपनी बात को पेश करे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सृष्टि बनाने में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है। ब्रह्मा जी ने काफी देर सोचने के बाद जब उन्होंने इस बारे में अन्य देवताओं से मीटिंग की, सलाह ली, तो पता चला कि जैसे हम आपस में बोल रहे हैं ना ब्रह्मा जी, ऐसे पृथ्वी पर आपने बोलने के लिए साधन नहीं दिया है, अपने बात को प्रेषित करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं बताया है, जिसकी वजह से सृष्टि आपको अधूरी लग रही है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये बात तो ठीक है। तो बोले अब क्या किया जाए। बोले ऐसा किया जाए कि आप ही जैसे आपने सृष्टि का निर्माण किया है, आप ऐसी देवी का या किसी ऐसे उसका निर्माण करो ताकि ये सृष्टि बोलने लगे। तो ब्रह्मा जी ने माँ देवी का आह्वान करते हुए जब माँ देवी का आह्वान किया तो माँ देवी ने जिह्वा से प्रवेश करके इस संसार में आई। उनका नाम था माँ सरस्वती, जिनके 4 हाथ थे। एक हाथ में बीड़ा थी, दूसरी हाथ में पुस्तक थी, तीसरी हाथ उनका लोगों को वरदान देने के लिए था और चौथा हाथ में माला पकड़े हुए थी। इस तरह से माँ सरस्वती का जन्म हुआ। यही थी आज की बसंत पंचमी की मेरी कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर। श्वेत वस्त्रों में बैठी माँ सरस्वती को पीले फूलों को
बहुत पसंद है। उनको आज के दिन पीले फूल, यानी कि जो सरसों के खेत में आज के बाद जो बसंत आता है, उसके लिए माँ सरस्वती को पीले फूलों को अर्पित किया जाए तो माँ देवी अति प्रसन्न हो जाती हैं। सरसों के फूल ना मिलने पर आप गेंदे के फूल भी ले सकते हैं। माता को आप केसर का टीका लगाएं। केसर का टीका ना होने पर आप चंदन या हल्दी का टीका लगाएं। रोली का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद माँ सरस्वती को भोग में पीले चावल, जो मीठे चावल होते हैं, केसर पड़े हुए चावल, इलायची और विभिन्न प्रकार की मेवाओं से बनी हुई मीठे चावलों का भोग लगा जाए तो माता हमेशा बुद्धि को सही दिशा में निर्देशित करती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और आप भी माँ सरस्वती का आह्वान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनको जो पसंद है उनके चावल चंदन से उनकी सेवा करेंगे, उनको दीपक दिखाकर उनका 40 पाठ पढ़ेंगे और उनकी आरती करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।